मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में जेपी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की जेपी कॉलेज के रजिस्ट्रार रिटायर ब्रिगेडियर अर्जुन रावत जी से। Situated in the heart state of the country, JP University of Engineering and Technology is the first private university established under Madhya Pradesh Private University Act 2007. The university has been approved by University Grant Commission under Section 2F of the UGC Act 1956 and accredited with Grade A by National Assessment and Accreditation Council in very first cycle of accreditation in November 2016 with special appreciation for being carbon positive campus. JP University of Engineering and Technology has a sprawling campus in 122.5 acre land across Agra Bombay Road, beautifully covered with lush green and well manicured lawns and planted with large number of shady, ornamental and fruit trees. Along with the glorious statue of Pandit Jawaharlal Nehru and total area of 19,000 square meters, a well-maintained lake is cherishing the natural beauty of the campus. The area is used extensively by students for outdoor and socio-cultural activities. The academic block building are having 22,158 square meter built-up area. It is the hub of all academic activities and has well air-cooled 70 lecture theatres, 29 classrooms, 53 labs, all university offices along well-designed with large corridors and open space. नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आई है जेपी कॉलेज और जेपी में हम खड़े हैं यहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार दिग्विजय सिंह चौहान साहब के साथ। नमस्कार दिग्विजय सिंह चौहान साहब। नमस्कार सर। आप प्लेसमेंट भी देखते हैं? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जेपी यूनिवर्सिटी का एक इतिहास, यहाँ कितने सालों से स्थापित हो गया, क्या यहाँ व्यवस्था है? जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये जो संस्थान है ये हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब आदरणीय श्री जयप्रकाश गौर जी का एक सपना था। वो मध्य प्रदेश में रूरल एरिया में एक ऐसा संस्थान तकनीकी संस्थान को इस्टेब्लिश करना चाहते थे जिससे यहाँ पर एक लोकल एरिया के बच्चों को एक अवसर मिले और वो इससे लाभान्वित हो। सन 2003 में राघोगढ़ में उनके अथक प्रयासों से इस संस्थान की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस संस्थान ने कई तकनीकी आयामों को छुआ। अभी इसका आप उदाहरण लेंगे तो रिसेंटली ही हमारे यहाँ के दो बच्चे जो गुना लोकल से बिलोंग करते हैं, अपर्णा दुबे और देव अग्रवाल, उनका गूगल में सिलेक्शन हुआ। जो गूगल एक विश्व ख्याति प्राप्त कंपनी है और हमारे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और शिक्षकों के अथक प्रयासों से उनको इस लेवल पर लाया गया कि उन्होंने गूगल का इंटरव्यू क्लियर किया जहां पर उनका कंपटीशन वेरियस आईआईटीज़ के स्टूडेंट से था। दोनों ने रिसेंटली गूगल को ज्वाइन भी कर लिया है। हेलो, माय नेम इज़ अपर्णा दुबे। आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुना। I currently have 3 offers, one from TCS, one from Infosys and one from Google. I would be joining Google in July. My advice to my juniors is focus hard on your aim and practice your basic understanding of the subjects. I would like to thank JP University and the faculty members for their support and guidance because of which I could achieve success in life. Thank you. एक और स्टूडेंट रीना ढीमर जो कि लोकल राघोगढ़ से बिलोंग करती है और राघोगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। वो उसके माता पिता ने बड़े अथक प्रयासों से और यूनिवर्सिटी की सहायता से उसका बीटेक यहाँ से कंप्लीट कराया। तमाम सामाजिक अड़चनों के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और यहाँ से अपना बीटेक कंप्लीट करा।
कंप्लीट करने के बाद आज वो एरिक्सन जैसी वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी में जॉब कर रही है। गुना के एक छोटे से गांव की बेटी ने न केवल सफलता की अमिट इबारत लिख डाली, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सामाजिक मर्यादा, रिश्तों का बंधन और सुविधाओं का अभाव भी शिक्षा के आड़े नहीं आ सकते। राघवगढ़ के कमरपुरा पाटे गांव में रहने वाली इस बेटी को सोनी एरिक्सन कंपनी ने 3,75,000 रुपए के पैकेज पर जॉब ऑफर किया है। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाली इस बेटी को उसके माता पिता ने कर्ज लेकर पढ़ाया है। कई बार इस बेटी को कॉलेज में पढ़ने को लेकर उलाहना, ताने और मारपीट तक का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच साथ रहे वह माता पिता जिन्होंने बेटे और बेटी के बीच का फर्क ही कभी महसूस नहीं किया। देखिए ये रिपोर्ट। कमरपुरा पाटई जैसे छोटे से गांव में रहने वाली रीना ढीमर एक ऐसा दीपक बनकर साबित हुई जो कोसों दूर तक फैले अंधेरे की खाई को अपनी रोशनी से पाट देता है। रीना के माता पिता लघु किसान हैं जो अपने 6 बीघा के खेत में सब्जियां उगाकर किसी तरह अपनी 4 बेटी और 2 बेटों का जीवन यापन करने के साथ उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। उनके इन्हीं बच्चों में से एक है 22 साल की रीना, जिसने माता पिता की कमजोरी बनने की बजाय उनकी ढाल बनने का रास्ता चुना। इस होनहार छात्रा को सफलता यूं ही नहीं मिली, बल्कि उसके पीछे उसके संघर्ष की एक मार्मिक दास्तान भी छिपी हुई है। रीना के माता पिता के पास हॉस्टल की फीस चुकाने के पैसे तक नहीं थे और जहां तक कि कई बार फीस की भरपाई भी कर्ज के जरिए होती थी। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में जुटी इस बेटी ने कॉलेज से घर तक की 6 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय की और आज वह अपने माता पिता ही नहीं बल्कि समाज की होनहार बेटियों में शुमार हो गई है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी आपका सिलेक्शन हो गया है क्या? यस सर, आई हैव गॉट प्लेस्ड इन सोनी एरिक्सन। सोनी एरिक्सन में चले गए आप। तो एक क्या पैकेज है? इसका पैकेज 3.75 है। 3.75 है लाइफ पर। आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा अपने बारे में बताएं ना। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, जितनी भी पढ़ाई की है, और मेरे पापा फार्मर है और इस कारण मेरे फैमिली में पैसों की कमी हमेशा से रही है। इसके बावजूद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई करने की सोची और इसके बाद मैंने जेपी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुना में एडमिशन लिया। इसके बाद इसके दौरान मुझे कई परेशानियों का संघर्ष करना पड़ा है। जैसे मेरा घर से कॉलेज तक का आना जाना पैदल ही होता है, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि मेरे मम्मी पापा हॉस्टल की फीस भर पाएँ। और इस यूनिवर्सिटी में जब मैं गई तो इस यूनिवर्सिटी और उनके फैकल्टी मेंबर ने मेरी बहुत हेल्प की। उनकी सहायता के कारण आज मैं यहाँ हूँ और मैं अपने जो जूनियर स्टूडेंट है, मैं उन्हें यही सजेशन दूंगी कि लगातार कड़ी मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट हमेशा अच्छी ही होता है। तो ये एक सामाजिक टेलीकॉम कंपनी में बड़ा नाम टेलीकॉम कंपनी में एक बहुत बड़ा नाम है एरिक्सन, और वो बहुत अच्छे से उधर जॉब कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा रेगुलर एरिक्सन से के मैनेजमेंट से उसका फीडबैक आता रहता है और कंपनी बहुत खुश है उसके काम से। एंड वो एक सामाजिक उदाहरण भी बनी है इस तरीके से कि बीइंग एन फीमेल छात्रा और इस तरीके के बैकग्राउंड से आकर उसने इस लेवल को छुआ है। तो ये जेपी यूनिवर्सिटी की ही एक उपलब्धि है और हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री जयप्रकाश गौड़ जी का सपना है कि लोकल एरिया के छात्रों को जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको इस तरीके के अवसर प्रदान किए जाएं। जेपी यूनिवर्सिटी आज की डेट में एमपी की इकलौती प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो नैक से ए ग्रेड एक्रेडिटेड है। नैक एमएचआरडी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। उन्होंने वेरियस तकनीकी मापदंडों के आधार पर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब की क्वालिटी है, फैकल्टी की क्वालिटी है, उन सब के आधार पर यहाँ पर एक्रेडिटेशन प्रोसेस किया, जो एक बहुत टफ प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के बाद उन्होंने यहाँ पर एमपी की इकलौती प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड एक्रेडिट किया है।
मेजर बात ये है कि 2003 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। क्षेत्रीय नेतृत्व यहाँ बहुत सक्षम था उस ज़माने में, राज साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस क्षेत्र की जनता को तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए उन्होंने ये यूनिवर्सिटी लगाई। तो वो अपने उद्देश्य में ये यूनिवर्सिटी कितनी सफल रही आपके साथ? सर, सफलता के तो उदाहरण मैंने आपको बताए ही हैं कि हमारे छात्र जो कि लोकल गुना से आ रहे हैं, उन्होंने लोकल राघोगढ़ से आ रहे हैं, वो एक विश्व ख्याति प्राप्त कंपनियों में अपना जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं। इस साल का हाईएस्ट जो पैकेज हमारा गया है वो 41 लाख से 41 लाख हाईएस्ट पैकेज है, जो कि मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश में ही हाईएस्ट पैकेज है। और आप देखेंगे तो कई बच्चे 20 लाख के ऊपर के पैकेज पर सेलेक्ट हुए हैं और 100% से ज़्यादा हमारा प्लेसमेंट जा रहा है। मतलब कई बच्चे एक से ज़्यादा कंपनी में ऑफ़र लेकर भी बैठे हुए हैं। एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो 5.5 लाख का एवरेज पैकेज है। अगला मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है सर, इंजीनियरिंग में लोगों का रुझान कम हो रहा है, लोग लगातार बच्चे इंजीनियरिंग को कम पसंद कर रहे हैं, दूसरी वेरियस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ, तो जेपी को कितना अंतर पड़ा? सर देखिए, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और आप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो उस संस्थान के लिए कोई डाउनफॉल नहीं है। अगर आपके पास फैकल्टी और एक संस्थान में अच्छा एजुकेशन का माहौल है तो हर पर्सन मतलब चाहेगा कि अच्छे संस्थान में पढ़े। और आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमने फेस किया है। ऑल्दो सारी जगह अफेक्ट तो हुआ है, लास्ट 2-3 साल से कहीं ना कहीं अफेक्ट आ रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जाकर जिससे पढ़कर बच्चा किसी भी एरिया में जॉब कर सकता है। आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इंजीनियर्स ही हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो 4 साल का एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें तकनीकी के साथ साथ बच्चों को प्रबंधन की क्वालिटी भी बताई जाती है और वो गेन करते हैं। उसमें 4 साल के अंदर वो वेरियस सिचुएशंस को फेस करते हैं और उनकी पर्सनालिटी को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो वर्ल्ड में किसी भी जॉब को लेने के लिए आराम से तैयार हो। तो चौहान साहब, हमारे ज़माने में जो बीए बीकॉम को ग्रेड प्राप्त होती थी, अब इस ज़माने में इंजीनियर को प्राप्त हो गई है। इंजीनियरिंग बहुत एक कॉमन विषय हो गया, जब भी लड़का करना चाहता है तो इंजीनियरिंग करने लगता है, ये सामान्य सी बात है। तो ये अंतर मैंने पिछले 20 सालों में, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने महसूस किया। आप कैसा महसूस करते हैं? सर, मेरा पर्सनल जो मानना है कि केवल इंजीनियरिंग करना या इंजीनियरिंग करते हुए उन तकनीकी मापदंडों को तैयार करना और उस तरीके की पर्सनालिटी को डेवलप करना एक बहुत बड़ा अंतर है और उसमें संस्थान का मार्गदर्शन और संस्थान का ओवरऑल ऑरा है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आप एक किसी अच्छे संस्थान से, रेप्यूटेड संस्थान से इंजीनियरिंग करते हैं तो वो आपकी एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करती है आपको। आपका कहना यह है कि जो बीए बीकॉम होती है उसकी जगह अच्छा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएगा, उसको चांस जी। ये चेंज हमने पिछले 15 सालों में लोगों ये डेफिनेटली इंडिया जो है अब तकनीकी रूप से सक्षम हो रहा है, तो तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा का ऑब्वियसली बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने। मेरा एक और सवाल है कि जेपी यूनिवर्सिटी ने कौन से ऐसे आयाम, कौन सी ऐसे शिक्षण पाठ्यक्रम चलाए हैं जो कि अदर्स कॉलेज से अलग हैं यहाँ मध्य प्रदेश में? सर देखिए, हम नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएशन कोर्स चलाते हैं और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक कोर्सेज हैं और डॉक्टरेट कोर्सेज भी हैं हमारे पास। लेकिन जो हमारे कोर्सेज हैं यहाँ पर बहुत गहन तकनीकी अध्ययन कराया जाता है। वेरियस ऐसी लैब्स अवेलेबल हैं जो आप बहुत सारे संस्थानों में आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ 3D प्रिंटर अवेलेबल है, विंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सेंटर अवेलेबल है। अभी हाल ही में हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की लैब्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और बच्चों को उनमें ट्रेन करते हैं। आज की डेट में अगर हम पाइथन एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई है कंप्यूटर साइंस में, वो हम कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आज की डेट में बहुत फेमस हो गई है मार्केट में। और इसी तरीके के कई स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी हम हर ब्रांच में चला रहे हैं, जिससे बच्चे को उस पर्टिकुलर फील्ड में उसके इंटरेस्ट के अनुसार हम उसको ट्रेन कर सकें। तो इसका फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। और क्या ऐसी स्पेशल जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे?
देखिए, आप किसी भी शिक्षण संस्थान का चयन 4 पिलर्स के ऊपर करें। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है उनकी तकनीकी जो उनकी शिक्षकों की क्वालिफ़िकेशन है, शिक्षकों का किस लेवल का क्वालिफ़िकेशन है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में शिक्षकों की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन उनकी टॉप IIT या रेप्यूटेड NIT से होना ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरा, वहाँ पर लैब फैसिलिटी कैसी है। तीसरा, आजकल डिजिटल लैब का बहुत डिजिटल लैब्स आज की डेट में लैब फैसिलिटी हर तरह की सर। जैसे मैकेनिकल में अगर देखेंगे तो वहाँ पर वेरियस इक्विपमेंट्स मशीनरी का होना ज़रूरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी का होना ज़रूरी है। सिविल में देखेंगे तो उनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो टेस्टिंग के मायनों में काम आते हैं। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइसेंस वर्जन्स हैं, उनका होना ज़रूरी है। अपग्रेडेड लैब्स होना ज़रूरी है। आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन कैसा है वो भी ज़रूरी है। जैसा कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से टाई अप है, जिसमें 8वें सेमेस्टर में जाकर बच्चा वहाँ पर अपना अपना 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकता है और उसका फ़ायदा उसे आगे MS में भी मिलता है, फ्यूचर में भी मिलता है। और फिर ऐसे ही एक जर्मनी की हमारे पास फैकल्टी आते हैं जो कि यहाँ पर कुछ टाइम आकर रुकते हैं और यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रोफेसर कार्सन मूलर उनका नाम है एंड वो जर्मनी एयरपोर्ट अथॉरिटी में अभी कार्यरत हैं और हर साल यहाँ पर विज़िट कर स्टूडेंट्स को डिफरेंट नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा कर जाते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो दूसरे देशों में यूज़ हो रही है उससे भी बच्चे को अवगत कराया जाता है। चौहान साहब, मैं जितना जानता हूँ पिछले कई सालों से हम JP को देख रहे हैं। पहले एक क्रेज हुआ करता था, JP नाम के लिए हम लोगों तक अप्रोच आती थी, बड़ी अप्रोच आती थी कि JP में एडमिशन करा दीजिए कोई। अब वो थोड़ा सा क्रेज अब धीरे धीरे कम क्यों लग रहा है? सर, मेरा मानना नहीं ये है कि अभी इंडिया में बहुत सारे वेरियस संस्थान भी खुले हैं, लेकिन JP क्वालिटी के नाम पर ही जाना जाता है, JP एजुकेशन के नाम पर जाना जाता है, तो वो क्रेज़ कम नहीं हुआ है। मैं गुना के बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आकर यूनिवर्सिटी को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, कंपेयर करें बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें अंतर दिख जाएगा। पेरेंट्स को भी फ़ायदा, लोकल होने का भी फ़ायदा थोड़ा गुना ऑब्वियसली। और आज की कोविड-19 सिचुएशन में एक ऐसा संस्थान जो कि विश्व ख्याति प्राप्त हो रहा है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ रही है। एक ऐसा संस्थान जब उनके बगल में अवेलेबल है तो वो क्यों दूसरा प्रेफर करेंगे। The university has a well-maintained and air-conditioned learning resource center having the vast collection of books, e-books, e-journal and video lectures. The university provides 100% hostel facility to students in separate boys and girls hostels. हम आपकी मुलाकात कराते हैं ब्रिगेडियर अर्जुन रावत साहब से, जो कि रिटायर्ड हैं और रजिस्ट्रार हैं अब JP यूनिवर्सिटी में। सर, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, आप फौज से आए हैं, तो शिक्षा में सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं यहाँ JP यूनिवर्सिटी में? देखो, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला फोकस तो स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कराना है और इंजीनियरिंग ऐसी कराना कि वो आगे 21वीं सदी में जाके काम कर सकें बाहर में। सो ये डिग्री जो है ये सिर्फ डिग्री के तौर पे नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के तौर पे है कि वो बाहर जाके दुनिया के किसी हिस्से में भी जाके जिस फील्ड में वो इंजीनियरिंग करे उसमें वो कॉम्पिटिटिव रह चुके हैं, है ना। तो हमारी 5-6 स्ट्रीम्स हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग। इन सब में इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं और साथ ही साथ हम इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, किस तरीके से वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बने जिस भी टीम में वो जाके काम करेंगे। आप ग्लोबल इंजीनियर प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो वर्ल्ड वाइज लोगों को सर्विसेज देते हैं, तो उस क्वालिटी सर्विस के लिए कितनी मेहनत यहाँ JP कॉलेज करता है?
आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की शायद सबसे पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, और ये नैक जो एक एक्रेडिटेशन काउंसिल है देश का, नैक में इसको ए ग्रेड मिला है। तो जहाँ तक इसके मैट्रिक्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। बाकी जो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं से आके आप उसको सोर्स कर सकते हो, जैसे अमेज़ॉन करता है। तो हम स्टूडेंट्स को एक ऐसा पर्सनालिटी और ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि डोर स्टेप से आके उनको ले जाएं बेस्ट प्रोडक्ट। ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर कॉम्पिटिटिव हैं। पिछले ही बैच के आपके कुछ बच्चे वर्ल्ड लेवल पर सर्विसेज कर रहे हैं, गूगल में उनकी नौकरी लगी है, तो कितना प्राउड महसूस करते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको, मेरे को, ये तो हम सबको फ़ख्र की बात है कि हमारी इनफैक्ट लड़की गुना की बॉयज़ जो मध्य प्रदेश के हैं उनको रिकॉग्नाइज करके एक कंपनी आती है, ओपन कंपटीशन होता है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऑफ सिलेक्शन होता है, रिटन, मार्क्स, इंटरव्यू, हर चीज़ में, और फिर उनको जाके सिलेक्ट किया जाता है। सर, जेपी यूनिवर्सिटी गुना में स्थापित है, तो गुना के आसपास नियरेस्ट जो अपना सराउंडिंग एरिया जी, उसमें आप क्या, जो युवा बच्चे आ रहे हैं उनको संदेश देना चाहेंगे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जेपी की तरफ से क्या आप मैसेज मैसेज तो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक यूनिक लोकेशन में है। आपने हमारा कैंपस देख लिया, ये यूनिवर्सिटी बनी ही इनके लिए है, और ये इसमें घबराना नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरी अंग्रेज़ी कम है। हमारी एक पूरी ह्यूमैनिटीज़ की डिपार्टमेंट है जो इनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताती है, किस तरीके से क्लासरूम में नहीं आप बाहर काम कैसे करेंगे उसके बारे सिखाती है, उनको अच्छी कंपनियों के साथ समर इंटर्नशिप कराती है, उनकी प्लेसमेंट के लिए बॉम्बे, दिल्ली जहाँ भी है वहाँ भेजना पड़ता है। बेंचमार्क कंपनी यहाँ आके उनको प्लेसमेंट करती है, इन्फोसिस, कॉग्निसेंट, विप्रो, सारी कंपनियाँ इधर आके हमारे पास 3-3, 4-4 दिन रहती हैं और प्लेसमेंट करती हैं। कोविड के चलते शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो जेपी उसमें ओवरकम कैसे कर रहा है? एब्सोल्युटली, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोविड के टाइम में हमारे स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेटेड रखना, कैसे बिज़ी रखना, और कैसे जब वो वापस आएंगे तो सेफ़ रखना। अभी तो हमारा पूरा फोकस है ऑनलाइन टीचिंग पे, ऑनलाइन टीचिंग, उसके लिए जितना भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास है, गूगल सूट और कोई सॉफ्टवेयर है, उससे हम करा रहे हैं। बट साथ ही साथ जब यूनिवर्सिटी में वापस बच्चे आएंगे तो उसकी पूरी तैयारी हमारे पास है। जो भी सारे मास्क, डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, हॉस्टल्स में स्पेस ऐसा क्रिएट करना कि बच्चे अकेले कमरे में रहेंगे या सोशल डिस्टेंस पे रहेंगे, हॉस्टल में खाना खाने का तरीका, अन्नपूर्णा में रहने का तरीका, क्लासरूम में जहाँ 50 बच्चे बैठते थे वहाँ 20 बच्चे बैठेंगे, लेबॉरेटरी में, तो इन सब की हमने तैयारी की है क्योंकि हमारे पास एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारी गाड़ी को भी प्रॉपर सैनिटाइज किया गया, पूरी व्यवस्था उसकी आपने। अच्छा, गुड, अच्छी बात है। तो जेपी ने इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ही हाँ, ये करना है। अभी से करेंगे तो जब स्टूडेंट्स आएंगे तब तो बिल्कुल ड्रिल में आ जाएगा ना। तो अभी से हम, चाहे स्टूडेंट नहीं है बट ये प्रैक्टिस में है, बिकॉज हमारी जो ये टाउनशिप है इसमें फैकल्टी तो इधर ही रह रही है, वो रहते हैं, तो उसमें अभी से अमन में लाएंगे तब जाके ये एक्शन होगा। जेपी की जो फैकल्टीज़ हैं वो किस लेवल की हैं, क्या संदेश आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे? कि आप देख लीजिए, हमारी जो फैकल्टी है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हर एक डिपार्टमेंट में अपने टाइम में वो खुद HODs रह चुके हैं, IITs में, NITs में। हमारी जो यंग फैकल्टी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर PhDs, उन्होंने MTech किया हुआ है IIT से। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, रजिस्ट्रार फौज में हूँ, बट मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, मैंने MBA किया पुणे यूनिवर्सिटी से। सो यहाँ पे एब्सोल्युटली एक लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट है कि एवरीबॉडी इज़ क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन के अलावा सब यहाँ पे अवेलेबल हैं और मोटिवेटेड हैं। क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जनता को कोविड के चलते देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश दे सकता हूँ? बी सेफ, अपने आप ख्याल रखिए, बिकॉज इसमें हमने ये तो हम सब एक नैया में चल रहे हैं, हम सब ने एक दूसरे का बचाव करना है। तो इसमें संदेश यही है कि
बुरा टाइम थोड़े दिन के लिए चलता है, बट आपने इसके लिए मजबूत रहना है और थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आप खुद पीछे मुड़ के देख सकते हो कि हाँ, मैंने किस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया और उससे आपको और शक्ति मिलेगी और आगे चलोगे आप। शुक्रिया, थैंक यू। Certified by Food Safety and Standards Authority of India, the university has 2 separate messes for boys and girls with total one-time sitting capacity of 1600 students. The most modern and fully automated messes having chapati machines, walk-in freezer and steam cooking arrangements to provide delicious and healthy food to the students. The huge cafeteria of the university has 500-seater cafe, which provides a large variety of snacks and soft drinks. For the cultural activity concern, JP University of Engineering and Technology has a 2000-seater multi-purpose pillarless air-cooled hall provided with a very modern audio-visual system. A jam room equipped with modern musical instruments for music lover students. University has strong and strict anti-ragging rules and mechanism for students' safety. 5 acres land is provided for regular sports activity for students, having swimming pool for girls, a football and cricket ground, 5 basketball and volleyball courts, 6 badminton courts including indoor courts, 7 table tennis tables, 3 gymnasium and 2 cemented cricket pitches with nets. The campus is enriched with recreational activities like cultural, sports and technical events facilitated by JUET Youth Club, solely managed by students and departmental technical clubs. For health safety concern, University's medical center having a medical officer with 5 paramedical staffs, 3 well-appointed guest house blocks of university having total capacity of 25 guests. For easy banking services, JUET facilitates Oriental Bank of Commerce Extension Banking Facility and 2 ATMs in campus. The university laundry has 3 large-sized, fully automated, weather-conditioned immune washing machines and dryers. Water treatment plant is there to provide inhabitant, filtered and purified water by 3-tier system. The consumption rate is 7 lakhs litre water per day. Being environmental conscious organization, the university has 2 sewage treatment plants with sewage handling capacity of 1500 KLD per day. Campus layout has been planned with special focus on rainwater harvesting. The university is equipped with independent 33 kVA electricity supply feeder which supplies 24 hours uninterrupted power. In addition, it has 13,000 kVA power generation capacity as backup. Training and placement cell of the university is proactive to achieve the dream jobs of the students. Teaching and learning process by well-qualified faculty members, where most of them are alumnus of IITs and NIITs, results 100% placement in the various national and multinational companies. JP University of Engineering and Technology believes in Vidya Tattva Jyotisma, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है।